और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आप सब किसान हमारे अन्नदाता हैं, पर हमारे अन्नदाता ही आज असुरक्षित है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वही भूखे पेट और कर्ज की बोझ। पता नहीं इस विपत्ति से कब मुक्त मिलेगा। बहुत जल्द। इसलिए तो मैडम आई है आप लोगों से बातचीत करने के लिए, आप लोगों के समस्या का समाधान निकालने में, आप लोगों के मदद करने। खेती एक गतिविधि के तौर पर हमारे सकल घरेलू उत्पादन में करीब 7वां योगदान करती है तथा हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है, जैसे कि आप सब। लेकिन बिगड़ती मिट्टी की सेहत हमारे लिए चिंता की विषय बन गई है, जिसकी वजह से कृषि संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, जैविक तत्वों के कम इस्तेमाल से हमारे देश के कुछ भागों में पोषक तत्व की कमी हुई है तथा मृदा उर्वरता भी घट गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई एक योजना है, जिसके तहत सरकार किसानों को अपने अपने खेतों के बारे में समझाना चाहते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है सब? देखो भैया, मैंने आपसे नहीं पूछा क्या हो रहा है सब। आप कौन? सवाल मैं कर रहा हूँ, जवाब आपको देना होगा। क्या हो रहा है सब? हम एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के लिए परमिशन ली थी? परमिशन? देखिए, हम सरकारी लोग हैं और यहाँ आपके भलाई के लिए ही आए हैं। परमिशन ली थी? किसकी? तालो, ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग चचिया गए हो क्या? किसी को भी गांव में घुसने देते हो, मीटिंग करने देते हो? क्या प्रमाण है ये लोग सरकारी है? आप तो मुझे पहचानते हैं ना? मैं राजेश बोरुआ, किसी विभाग की अधिकारी। मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। अपना भलाई चाहते हो तो आप भी क्या भी यहाँ से निकल जाओ। आप सुनिए तो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप हमें डरा रहे हैं? देखिए, हम सरकारी लोग हैं। यहाँ हम अपने ड्यूटी कर रहे हैं। आप मुझे मजबूर मत कीजिए। आप महिला हैं, नहीं तो और भी तरीका आता है मुझे। अब क्या कर लोगे? मैडम चलिए ना, हम लोग ऐसे चलते हैं। नहीं राजेश जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो काम हम यहाँ करने आए हैं वो हम करके ही जाएंगे। अच्छा जी। नहीं चलते हैं। लेकिन राजेश जी, ये हमारा। चलिए ना, लीजिए, चलिए, आप बाद में बात करेंगे। चलिए चलिए चलिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? उठिए, अपने अपने घर जाइए। ओह, हाँ। मैडम आज बस गए, और थोड़ी देर हो जाती ना जाने क्या हो जाता। क्या होता? वो अकेला था। ना मैडम, आपने नहीं देखा? उसको एक आदमी का भी हिम्मत नहीं वहाँ से भगाने के लिए। पर
क्यों? बदकिस्मती से वो इस गांव का मुखिया है और ऊपर से लिखा पढ़ा भी। लिखा पढ़ा होकर लोगों से ऐसे पेश आते हैं? मैडम, उसका ओ है मैडम। वो है? मैं समझी नहीं। वो है मतलब उसका दिमाग, हाँ दिमाग थोड़ा ढीला है। कब क्या करे किसी को भी पता नहीं। तो अब हम क्या करें? मैडम, जान है तो जहान है। और भी गांव है, वहां करेंगे। लेकिन एक आदमी के कारण हम पूरे गांव को तो नहीं छोड़ सकते ना। फिर से कि अपना जान खतरे में डाले, मुझसे तो नहीं होगा। राजेश जी, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी ना, तो हमारे साथ एक लड़का था और वो गांव से था। एक बार एक छोटी सी भूल के कारण उसे यूनिवर्सिटी से निकाला गया। उसने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया था, लेकिन उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। और बाद में मालूम पड़ा कि वो निर्दोष था, इसलिए यूनिवर्सिटी उसे वापस बुलाने लगी। पर वो वापस नहीं आया क्योंकि उसे अपने गांव को हरियाली बनाना था। किसी दूसरों की भूल के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा। मैं समझा नहीं मैडम। क्या नहीं समझे आप? उस बात के लिए आप अपने जान फिर से खतरे में डालेंगे क्यों मैडम? राजेश जी, दरअसल बात यह है कि जब भी मैं इन लाचार किसानों को देखती हूँ ना, तब मुझे उस लड़के के ख्याल आते हैं। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तू मिला, अच्छा ही हुआ। आओ। अच्छा, तू कहाँ से आ रहा है? मैं जंगल से आ रहा हूँ, वो खेती देखने के लिए। खेती में मिथुन निकल गया। अच्छा, मिथुन घुस गया था। वो पड़ोसी का था, हमेशा निकल के ही मेरे फसल को भी खाते ही रहता है। और रास्ते में कृषि विभाग के लोगों को भी मिला, वो योजना के बारे में बता रहा था। अच्छा, वो कृषि विभाग के लोगों को देख के ना मेरा खून खोलने लगता है। और नहीं तो क्या, हम लोग का तो इतना अच्छा धंधा चल रहा था। अच्छा, वो योजना का क्या नाम था? पता नहीं भाई, क्या था। हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अच्छा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। हाँ, वही। हाँ, सही। चलो। चाटू, बैठ। अरे पानी लाओ तो। पानी ले। हाँ, ले लो। अच्छा चाटू, ये योजना हमारे गांव में लागू होगा ना, हम बर्बाद हो जाएंगे। वो कैसे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारे मिट्टी की जांच के लिए किया जाता है। कुछ समय तक इस्तेमाल हो जाने के बाद इस कार्ड के जरिए मिट्टी की सेहत में हुए बदलाव का पता लगाया जाता है। इससे क्या होगा? अरे बुर्बक, भूमि की सही देखरेख से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इससे कुछ नहीं होगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मृदा सेहत संकेतों और इससे जुड़ी शब्दावली का ब्यूरो होता है। अब समझा? क्या हुआ?
यार मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अक्ल का दुश्मन। थोड़ी देर पहले चंपकलाल जी ने फोन की थी। हमारे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन चाहिए उसे। कब? अरे जितनी जल्दी हो सके। 10% मिलेगा। कितनी जमीन चाहिए? 200 एकड़। 200 एकड़? हाँ, तब तो हम मालामाल हो जाएंगे। लेकिन तब जब चंपकलाल जी को जमीन मिलेगी। तो आज से ही हम जमीन जुगाड़ने में लग जाते हैं। आज क्यों, अभी से। चलो चलो। मूर्ख, इतना उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज रख, धीरज। धीरज का फल मीठा होता है। तुम्हारे उतावले के कारण गांव वालों को पटाना लग जाए। हाँ ये भी सही है। लेकिन सेरा भाई, सारी जमीन कंपनी के हाथ चली जाएगी तो किसान करेंगे क्या और खाएंगे क्या? कंपनी चलाने के लिए मजदूर नहीं चाहिए क्या? अब खेती करते हैं, तब मजदूरी कर लेंगे। और एक बात, क्या? मेरे ससुराल के वहाँ खेतों के बीच एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई थी। 1-2 साल में ही उसके आसपास की जमीन बंजर हो गए। लोगों को बीमारियां आने लगी। अब हमारे गांव में भी ऐसा होगा। तू एक बात बोल, 10% मिलेगा तो तू इस बस्ती में रहेगा क्या? ये भी सही है। मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब सोच। अब सोचने का समय आ गया है। याकर, तू एक बात जानते हैं कि नहीं? क्या? कल रात हमारे बस्ती में जो नई अफसानी आई थी ना, उसके घर में किसी ने घुसने की कोशिश की। क्या कहती हो? सुना है वो आदमी कोई और नहीं, हमारे तालो भैया थे। मेरे भैया? ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब लोग कहते हैं वही थे। लेकिन भैया ऐसा इंसान नहीं है। हाँ, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। कैसे कह सकते हो? फूल देख के भुमरे गुनगुनाएगा नहीं, खास तौर पर जब भुमरे सेहत के प्यासे होते हैं। इसलिए तो माँ से कह रही थी शादी करा दो उसके। वो हमारी सुने तब ना। माँ के लिए तो भैया अभी तक छोटा बच्चा है। अब देख लिया बच्चे के करतूत। लेकिन वो आदमी भैया हो ही नहीं सकता। अरे किसी ने अपने आंखों से देखा है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में,
तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बाहर, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार। तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ला 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 ला। आप? हाँ मैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? उस दिन रात को आए थे हमें डराने, और आज दिन में ही? मैं जो भी करता हूँ दिन में ही करता हूँ। आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए। अगर ना जाओ तो मैं चिल्लाऊंगी। अगर मैं चाहूँ ना तो कुछ भी कर सकता हूँ इसी वक्त आपके साथ। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। नहीं है तो उस दिन रात को क्यों आए थे आप? रात को? हाँ। अगर कोई आया था तो वो मैं नहीं था। लेकिन मैं कैसे आप पर यकीन कर लूं? मैंने तो कहा नहीं। क्या? बस्ती का मुखिया होकर तालुक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पढ़ा लिखा है इसलिए हमने उसे मुखिया बनाया है, लेकिन उम्र में वो हमसे कितना छोटा है। कल उसके लिए मीटिंग बीच में रोकना पड़ा। जब से मुखिया बना है दिन ब दिन अहंकारी होता जा रहा है। मैंने तो पहले भी कहा था, पढ़ा लिखा है ठीक है, लेकिन उसका गुस्सा, बाप रे बाप, एक बार किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो वो किसी की भी नहीं सुनता। इसीलिए किसी और को मुखिया बनाना चाहिए था। अब वो मैडम क्या सोचेगी हमारे बारे में? कि हमारे गांव के हर एक आदमी ऐसा होता है। तामा, हमें उनके पास जाना चाहिए। किनके पास? अरे भाई, मैडम के पास। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। आओ। देखो कैसे भूखे शेर की तरह देख रहा है हमें। हाँ, हाँ, एक नंबर का बदमाश है। हाँ यार, कल भी शायद रात को उस अफसारनी के घर यही गया होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अरे बस कर, याकर आ रही है। याकर? अरे तुम लोग क्यों यहाँ रुके हो?
थोड़ा डर लग रहा था। डर? दिन के उजाले में किससे डर रहे थे तुम लोग? नहीं नहीं, किसी से भी नहीं। तो यहाँ तुम लोग किस लिए रुके थे? तुमको देखकर। कहाँ जा रही हो तुम? मैं घाट जा रही थी। हाँ हाँ, मुझे भी घाट जाना हाँ, है। तो फिर चलो। चलो। चोट तो नहीं लगी ना आपको? उठिए ना, उठिए। उबड़ खबर रास्ते में ऐसे भागना नहीं चाहिए। आप मिल गए, अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। कौन सी बात? तुमने कल भी? हमारे गांव के लोग बहुत ही सरल हैं, किसी के भी बातों में आ जाते हैं। आसानी से कोई भी बहला फुसला सकता है। हम आपके गाँव वालों को बहलाने फुसलाने के लिए नहीं आए हैं। हम उनके मदद करना चाहते हैं। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गए? तुम क्यों रो रही हो माँ? जो मैं सुन के आई हूँ बस वही कह रही हूँ। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा भैया ऐसा कुछ कर सकता है। क्यों नहीं मान सकती? माँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें भी लगता है ये सब मैं कर सकता हूँ? और ये कर, तुम्हें ये सब माँ को बताने के लिए जरूरत थी? मैं नहीं बताती तो कोई और बता देता। और भैया कल अब मीटिंग में भी शोर मचाए थे। हाँ, आज तक उन लोगों ने इस गांव के भलाई के लिए कुछ किया नहीं, और कल मेरे परमिशन के बगैर गांव में मीटिंग बैठाया। वे लोग तो गांव के भलाई के लिए ही आए थे। गांव के भलाई के लिए, या तो वो अपने जेब गरम करने के लिए। जब भी कोई नई सरकारी योजना आती है तो ये लोग अचानक चक्रिया हो जाते हैं। भोले भाले गांव वालों को फुसलाकर अपना काम निपटा लेता है। हर बार ऐसा ही होता आ रहा है। इसलिए जब भी सरकारी अफसर देखता हूँ ना, मेरा खून खौल उठता है। लेकिन सरेआम एक महिला का अपमान करना क्या उचित था? इस गांव की मुखिया की इजाजत के बिना मीटिंग रखना भी उचित नहीं थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि कल अगर मीटिंग में कुछ ऊंच नीच हो जाता तो पुलिस को कौन जवाब देना पड़ेगा? इस मुखिया को। क्या कल रात आप मैडम के घर नहीं गए थे? क्या हुआ भैया, जवाब दीजिए। आपको मेरी कसम। अच्छा ये बताओ, मेरा जमीन का क्या हुआ? हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल है गांव वालों को मनाना। तुझसे अगर ये काम नहीं होता है ना तो मेरे पैसे लौटा दे बस। ऐसा तो मैंने नहीं कहा है सेठ जी, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। जब आपकी जमीन बीमार पड़ती है तो आप क्या करते हैं? जमीन के डॉक्टर को बिना बताए आप उसमें खाद डालते हैं, उर्वरक देते हैं, है ना? क्या जमीन का भी डॉक्टर होता है? हाँ, जमीन के डॉक्टर जमीन के स्वास्थ्य परीक्षा करके उसके ऊपर दवाई देते हैं। अच्छा, तब जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएंगे। हाँ,